अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू कुकिंग विद उम्मे आयज़ा। मैं हूं उम्मे आयज़ा और आज मैं आप सबके साथ शेयर करने के लिए जा रही हूं आलू मटर गाजर की बहुत ही लजीज, बहुत ही मज़ेदार सब्ज़ी की रेसिपी। और ये बहुत ही अच्छी बनके तैयार होती है। आप देख सकते हैं कि आलू मटर गाजर बहुत अच्छे से गले हुए भी हैं, लेकिन ये आपस में इस तरह से मिक्स नहीं हुए कि इनका हलवा ही बन जाए। एकदम खिली खिली सब्ज़ी ये बनके तैयार हुई है। तो आइए आज की जो मज़ेदार सी आलू मटर गाजर की जो रेसिपी है इसको बनाना शुरू करते हैं। और आजकल वैसे भी गाजरों का सीज़न है, तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक देना मुझे मत भूलिएगा। तो यहाँ पर मैं ले रही हूँ जी आधा कप कुकिंग ऑयल का, और खुले तेल में ये बहुत अच्छी बनके तैयार होती है। और साथ ही में इसके अंदर एक मीडियम साइज़ का जो प्याज है वो शामिल कर देंगे। और इस प्याज का हमने हल्का सा जो कलर है वो चेंज करना है। इसको बहुत ज़्यादा हम जो है वो ब्राउन नहीं करेंगे। अगर आप इसका ज़्यादा कलर चेंज करेंगे तो आपकी जो सब्ज़ी है वो अच्छी बनके तैयार नहीं होगी। यहाँ पर मैंने लिए हैं 5 अदद गाजरें और 5 अदद आलू लिए हैं। इनको अब हम जी कट कर लेते हैं। और ये आप देख सकते हैं कि प्याज़ों का इस तरह का जो कलर है वो हमें चाहिए होगा। और यहाँ पर मैंने जी ये सब्जियां जो हैं वो काट ली हैं और 1 कप जो मटर है वो भी इसके अंदर शामिल कर दिए हैं। और आप देख सकते हैं कि आलूओं को मैंने इस तरह से काटा है, बहुत बड़े स्लाइसिस भी नहीं है और बहुत छोटे भी नहीं है। और ये गाजरें भी इस तरह से सारी काट ली गई हैं। अब ये सारी सब्जी हम इस प्याज के अंदर जो है वो शामिल कर देंगे। और इसके बाद जी इसके अंदर 2 अदद जो है वो मीडियम साइज़ के टमाटर भी हम कट करके डाल देंगे। और ये सब्ज़ी बहुत आसानी से बन जाती है और बहुत ही लजीज बन के तैयार होती है। अब यहाँ पर मैं इसके अंदर ऐड करूँगी 1 टीस्पून नमक का। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। 1 टीस्पून ही इसके अंदर मैं सुरख मिर्च का पाउडर जो है वो शामिल करूँगी। 1 टीस्पून इसके अंदर ज़ीरे का ऐड करेंगे। और यहाँ पर जी 1 टीस्पून ही खुश्क धनिए का जो पाउडर होता है वो इसके अंदर शामिल कर देंगे। और हाफ़ टी स्पून मैं इसके अंदर ऐड करूँगी हल्दी का। और यहाँ पर जी इसके अंदर ऐड करेंगे 2 टेबल स्पून जो हैं वो कसूरी मेथी के। इसके अंदर कसूरी मेथी ही शामिल की जाती है, ये कोई धनिया वगैरह जो है इसके अंदर ऐड नहीं किया जाता। आप चाहें तो कर भी सकते हैं, लेकिन कसूरी मेथी में ये बहुत अच्छी बनके तैयार होती है। आधा कप पानी का इसके अंदर मैंने शामिल किया है और इसको हम बहुत ही अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। कसूरी मेथी के साथ इसका जो टेस्ट और फ्लेवर आता है वो बहुत ही मज़े का लगता है। सर्दियों में ये रेसिपी सबको बहुत ज़्यादा पसंद आती है। अब जी यहाँ पर मैंने इन सब्जियों को इसके अंदर जो मसाले डाले थे अच्छे से मिक्स कर लिया है। और अब मैं इसे कवर करके मीडियम फ्लेम पर पकाऊंगी 5 से 7 मिनट के लिए। आप देख सकते हैं कि कुछ सब्ज़ी ने भी अपना पानी छोड़ा है, तो अब हम इसे मीडियम फ्लेम पर ही खोल के पकाएंगे और ताकि इसका जो सारा पानी है वो खुश्क हो जाए। अब आप देख सकते हैं कि किस स्टेज पे मैंने इसको कवर किया और किस स्टेज पे मैं इसको खोल के पका रही हूँ। ये वो ट्रिक्स हैं जिससे आपकी सब्ज़ी जो है वो एकदम हलवा नहीं बन जाएगी, बल्कि बहुत ही अच्छी और खिली खिली बन के तैयार होगी। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं जी इसका जो सारा पानी है वो ड्राई हो चुका है। इस स्टेज पर अब हम इसे एक बार बहुत ही अच्छे तरीके से जो है वो मिक्स कर लेंगे। और नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे कि फ्लेम को कर देंगे बिल्कुल लो, और फिर हम इसे लो फ्लेम पर ढक कर तब तक पकाएंगे जब तक कि हमारी जो सब्ज़ी है वो बहुत ही अच्छे तरीके से गल नहीं जाती। ये वो टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जिससे आपकी जो सब्ज़ी है वो एकदम बिल्कुल खिली खिली बन के तैयार होगी, बहुत ही मज़े की बन के तैयार होगी। और आप देख सकते हैं कि मैंने इन आलू मटर गाजर की सब्ज़ी को 3 स्टेप में पकाया है। एक स्टेप में मैंने इसको क्या किया था कि इसको मीडियम फ्लेम पर हमने जो है वो कवर करके पकाया था। और उसके बाद फिर हमने 7 मिनट के बाद इसका जो कवर है वो उतार दिया था और इसको हमने मीडियम फ्लेम पर तब तक पकाया कि इसका जो पानी है वो खुश्क नहीं हो गया। और उसके बाद फिर हमने इसको लो फ्लेम पर तब तक पकाया ढककर जब तक कि हमारी जो सब्ज़ी है वो बहुत ही अच्छे तरीके से गल नहीं गई। और यहाँ पर जो जी मज़ेदार सी आलू मटर गाजर की सब्ज़ी है वो बनके बिल्कुल तैयार है। बहुत ही मज़े की ये तैयार होती है, बहुत ही अच्छे तरीके से गली भी हुई है और एकदम खिली खिली ये बनके तैयार हुई है। ये जी आलू मटर गाजर की असल ऑथेंटिक रेसिपी है। और अगर आप इसी तरीके से स्टेप बाय स्टेप जो है वो फॉलो करके बनाएंगे तो आपकी सब्ज़ी बहुत ही अच्छी बनके तैयार होगी। और इसमें कसूरी मेथी का जो है वो इस्तेमाल लाजमी कीजिएगा, उससे ये सब्ज़ी और भी लजीज बनती है। इंशाल्लाह ताला जी फिर मिलते हैं, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।